हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। तो जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट जो एक रेंज के अंदर वर्क कर रहा है और चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी बार जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। सेकंड, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं बनानी चाहिए। मार्केट आपको मौका देता है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हमेशा एक रिट्रेसमेंट का जरूर वेट करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट दिया और जैसे ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे फॉल हो चुका है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया फॉल हमें मिल चुका है। अब सवाल आता है कि क्या मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही वर्क कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो क्या मार्केट यहाँ से और नीचे गिर सकता है या फिर मार्केट और भी ऊपर जा सकता है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मार्केट करंटली कहाँ से बाउंस हुआ है, तो आप देखिए मार्केट यही से बाउंस हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे पुल बैक लिया है। अगर मैं यहाँ पे करेक्शन की बात करता हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखने पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ से एक रैली दिया और रैली देने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे डंप किया। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग मार्केट हमारे लेवल तक आया, यानी कि एक रिट्रेसमेंट जोन तक आया और यही से मार्केट ने क्या किया है, पुल बैक किया है। सेम अगर अब मैं यहाँ से इस लेवल से लेके इस लेवल तक अगर इस पूरे रैली का अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करूँ तो उस समय ये हो जाएगा लो और ये हो जाएगा हाई। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और फिर से मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ है। साथ ही अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखते हैं तो जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे 200 एमए तक आते हुए दिखाई देता है तो 200 एमए पे जो है हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा और नीचे गिरने के मार्केट एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हो गया मेरे लिए सपोर्ट, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए और फिर से मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पे एमए को टेस्ट किया, एमए को टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गिरा, लेकिन वापस मार्केट देखिए दोबारा एमए के पास आया। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रैली दे सकता है। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि होगा ही। लेकिन अगर चार्ट को देखते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट 200 के पास ही आए। अगर मार्केट 200 के पास आता है तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंगी, लेकिन फिर भी हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी पलट सकता है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। साथ ही यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और फिर से मार्केट पुल बैक दे गया। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर की बात करता हूँ कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो मान के चले कि अगर आपको यहाँ पे 66 तक रिट्रेसमेंट मिलता है और 66 पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दोबारा दिखाई देता है तो आप जो यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके फिर से एक पुल बैक कर सकता है। तो आपको जो है इस पे नजर बना के रखनी है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की कि मार्केट में वीकली किस तरीके से क्लोजिंग दिया है। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वीकली क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इस बार। तो यहाँ पे देखिए वीकली जो क्लोजिंग हुई है ये डॉजी में हुई है या फिर आप इसे स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं। जब डॉजी और स्पिनिंग टॉप मार्केट में बनते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है कि मार्केट को कहाँ पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जितनी शैडो ऊपर होती है उतनी ही शैडो इसके नीचे भी होती है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट जो है हॉल्ट हो जाता है। तो जैसा लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप बना है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मार्केट स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक करता है तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट ऊपर जाए। उसी प्रकार अगर इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट के चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट नीचे गिरे। तो सेम अभी यहाँ पर देखना है क्योंकि अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट हो सकता है कि इसी के अंदर जो है थोड़ा कंसोलिडेशन में आपको दिखाई दे सकता है। तो अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है तो हो सकता है कि मार्केट में एक फिर से नया हाई लग सकता है। उसी प्रकार अगर इसका लो ब्रेक करता है तो चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट थोड़ा और करेक्शन कर सकता है। बाकी अगर मैं अल्टर की बात करता हूँ तो जैसा मैंने आपको हर बार बताया कि बिटकॉइन जब जब कंसोलिडेशन में जाएगा आपको अल्टर में जो एक रैली दिखाई देंगी। तो जब भी अल्टर नीचे गिरते हैं तो ये जो एक मौका होता है उसे मूविंग एवरेज की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करिए। आप चाहे तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करके उसमें जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर बार मार्केट जो है 50 एमए से ही बाउंस हुआ। तो जब भी बिटकॉइन में एक करेक्शन मिलता है तो साथ में अल्टर में भी एक करेक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपको मौका दे रहा है। मूविंग एवरेज की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करिए और वहां पे आप दोबारा बाइंग के लिए
प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बार बार मार्केट इसी लेवल से बाउंस होता है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।